हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज हम इसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज के या अभ्यास के आपके प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आपके एक्सरसाइज या अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है आपका सेपरेशन टेक्निक्स पे आधारित। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है आपका बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है कि आपका कि क्या विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप कौन कौन सी तकनीक अपनाएंगे। सबसे पहला है इसमें बच्चों सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, यानी पानी में इसके विलयन में से सोडियम क्लोराइड का ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हम इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे बच्चों। फिर है बच्चों आपका अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड युक्त मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड निकालना है। तो उसके लिए सब्लिमेशन या उद्धपातन विधि का उपयोग किया जाएगा बच्चों। फिर है बच्चों आपका भाग। इसका सी भाग में क्या है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार, कार के इंजन ऑयल में से धातु के छोटे छोटे टुकड़े, वो फिल्ट्रेशन या निष्पादन तकनीक के द्वारा हम निकालेंगे बच्चों। फिर है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, यानी पंखुड़ियों फूलों की पंखुड़ियों के अर्कों से विभिन्न वर्णक को निकालना। इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे बच्चों। फिर है ई बच्चों आपका बटर फ्रॉम कर्ड, दूध से दही से मक्खन निकालना बच्चों। इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का प्रयोग करेंगे बच्चों। फिर है बच्चों ऑयल फ्रॉम वाटर, यानी पानी से तेल निकालना। इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल, यानी जो कुप्पी बोलते हैं जिसे, उसका उपयोग करेंगे बच्चों। फिर है बच्चों टी लीव फ्रॉम टी, चाय से चाय पत्ती का निकालना। इसके लिए फिल्ट्रेशन या निष्पादन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। फिर है बच्चा आपका आयरन पिन फ्रॉम सैंड, रेत से लोहे की पिन। इसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन या चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे बच्चों। फिर है बच्चा आपका व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, भूसे से गेहूं के दाने को निकालना। इसके लिए विनोइंग या सेडिमेंटेशन विधि का प्रयोग करेंगे। फिर है आपका फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में निलंबित मिट्टी के महीन कण, तो इसे डिसेंटेशन या फिल्ट्रेशन विधि से हम निकालेंगे बच्चों। चलिए अब कोर्स कंटेंट से जुड़े हुए सवाल जरा देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है आपका कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग, यानी चाय बनाने के लिए आप जिन चरणों का प्रयोग करेंगे उन्हें आपको लिखना है। इसमें आगे क्या लिखा है बच्चों, यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉलेबल, इनसॉलेबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू, यानी इसमें आपको क्या शब्दों का प्रयोग करना है बच्चों, विलयन, विलायक, विलय, घुलन, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, छानना और अवशेष। तो स्टेप शुरू करते हैं बच्चों। पहला स्टेप होगा क्या, टेक ए कप ऑफ वाटर इन ए कंटेनर एज सॉल्वेंट एंड हीट इट, यानी एक बर्तन में एक कप पानी विलायक के रूप में ले और इसे गर्म करें। फिर है बच्चों ऐड शुगर इन इट विच इज सॉल्यूट, हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व, यानी इसमें चीनी मिलाएं जो विलय है, इसे तब तक गर्म करें तब तक कि सारी चीनी घुल ना जाए। फिर क्या कहता है बच्चों, ये यू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, यानी आपको पानी और चीनी का एक घोल मिलेगा। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर कम्प्लीटली, यानी चीनी में पानी पूरी तरह से घुलनशील है। फिर क्या होगा बच्चों, एड हाफ ए टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी आधा चम्मच चाय पत्ती डालें, ये पानी में अघुलनशील होती है। फिर क्या कहता है बच्चों, बॉयल द कंटेंट, ऐड मिल्क विच इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, बॉयल अगेन, सामग्री को उबालें, दूध डालें जो पानी में घुलनशील है, फिर से उबालें। फिर क्या कहता है बच्चों, फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ स्टेनर, द टी कलेक्टेड इन कप इज फिल्ट्रेट एंड द टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्टेनर इज रेसिड्यू, यानी चाय को छलनी से छान ले, कप में एकत्रित चाय छान ली जाती है और छलनी पर एकत्रित चाय पत्ती अवशेष रह जाती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपका बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो,
Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution। यानी प्रज्ञा ने अलग अलग तापमानों पर 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता का परीक्षण किया और नीचे दिए गए डाटा को एकत्रित किया। परिणाम निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। संतृप्त घोल बनाने के लिए 100 ग्राम पानी में घुलनशील पदार्थ का डाटा ग्राम में। तो ये बच्चा आपकी टेबल है और इसमें उसने 4 चीज़ें ली है, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और टेम्परेचर लिए ये आपके 5 और इनका डाटा घुलनशीलता का ये आप इसमें रख लिया। अब इस पर आधारित होकर के बच्चों हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपका क्या, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन, 313 केल्विन। यानी 313 केल्विन पर 50 ग्राम पानी में पोटेशियम नाइट्राइट के संतृप्त घोल का उत्पादन करने के लिए पोटेशियम नाइट्राइट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो उत्तर देख लेते हैं बच्चों इसका है। उत्तर क्या है, मास ऑफ KNO3 टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। यानी KNO3 का द्रव्यमान 313 केल्विन पर 100 ग्राम पानी में KNO3 के संतृप्त घोल का उत्पादन करने के लिए हमें कितनी चाहिए, 62 ग्राम चाहिए। तो मास ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन, यानी 313 केल्विन पर 50 ग्राम जल में KNO3 का द्रव्यमान कितना चाहिएगा हमें। तो हमें क्या करना है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है आपको, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 0 नहीं लगाना, 62 × 50 अपॉन 100 करना आपको और इससे आपका आंसर मिल जाएगा कितना, 31 ग्राम बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है बच्चों 20 का। प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। तो बच्चों बी पार्ट क्या है, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she absorb as the solution cools? Explain. यानी प्रज्ञा ने 353 केल्विन पर पानी में पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त घोल बनाती है और घोल को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। विलयन के ठंडा होने पर क्या परीक्षण आप करेगा, ये व्याख्या करना है आपको, ये व्याख्या करनी है आपको। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों कि क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी संतृप्त घोल को ठंडा करने पर पोटेशियम क्लोराइड के आपको क्रिस्टल देखने को मिलेंगे बच्चों। चलिए अगला भाग देखते हैं बच्चों इसका। अगला है बच्चों सी भाग इसका। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन, विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। यानी 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की विलीयता ज्ञात कीजिए, इस ताप पर किस लवण की विलीयता सर्वाधिक होगी। तो ये हमको टेबल में दिया हुआ है तो इसलिए हमें सीधा सीधा लिखना है बच्चों। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन, यानी 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की विलीयता को हम पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की जब विलीयता देखेंगे हम तो ये 32, 36, 35 और 37 होगी बच्चों, जो कि जैसे कि टेबल में दी गई है बच्चों में। चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं बच्चों। अगला पार्ट है आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। यानी ताप परिवर्तन का लवण की विलेयता पर क्या प्रभाव, तो ताप परिवर्तन पर लवण की विलेयता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है बच्चों सीधा सीधा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस। यानी ताप बढ़ने पर लवण की विलेयता बढ़ जाती है बच्चों। फिर देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। निम्नलिखित को उदाहरण देते हुए समझाइए। सबसे पहला है बच्चा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त घोल। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इन ए गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व फर्दर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी संतृप्त विलयन किसी दिए गए विलायक में जब कोई और विलय किसी दिए गए तापमान पर और अधिक नहीं घुल सकता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कह देते हैं बच्चों। फिर है आपका प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एग्जांपल गोल्ड सिल्वर। यानी शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते जैसे सोना चांदी। फिर है बच्चा आपका कोलोइड।
आंसर क्या है बच्चों इसका? कोलॉइड। ए कोलॉइड इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन दैट ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन। दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद अवर नेक्स्ट आई, दे आर सॉल्युबल। एग्जाम्पल इसका इंक और ब्लड। यानी कोलॉइड एक ऐसा घोल है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। इन कणों को हमारी नंगी आंखें नहीं देख सकती, ये स्थिर होते हैं जैसे कि साई और डक्ट। फिर है बच्चों सस्पेंशन, ये जिसे हम निलंबन भी कहते हैं बच्चों। क्या है बच्चों? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू सेटल डाउन। एग्जाम्पल चौक, वाटर, पेंट्स एक्सेट्रा। यानी निलंबन यह एक विषवांगी मिश्रण है जिसे विलय कण काफी बड़े होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि चौक, पानी, पेंट आदि। फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक सामांगी या विषवांगी मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करें। जैसे कि सोडा वाटर हो गया आपका, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। सोडा पानी, लकड़ी, हवा, मिट्टी, सिरका, फिल्टर्ड चाय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों सामांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर की। तो इसमें सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर्ड टी यानी आएंगे आपकी, यानी सोडा पानी, सिरका और फिल्टर्ड चाय। जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे यानी विषवांगी मिश्रण की बात करेंगे बच्चों, तो वुड लकड़ी, एयर यानी हवा और सॉइल यानी मिट्टी आपकी इसमें आएंगी बच्चों। तो बच्चों आज का पार्ट आपका यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम करेंगे अगले वाली वीडियो में आपके बच्चों एक्सरसाइज के। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा वो वीडियो। थैंक यू।